हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। तो आइए हम लोग आज के इस अंतिम प्रहार को सेशन को हम लोग फाइनली प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग इस सेशन के माध्यम से झारखंड जीके के उन प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि प्रश्न आप लोगों के इसी के रिलेवेंट के प्रश्न आप लोगों के अभी जैसा कि रिसेंट में 1 to 5 एग्जामिनेशन चल रहे हैं, उन्हीं एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। और ये जो सेशन है स्पेशली 6 to 8 क्लास के लिए काफ़ी बेहद ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। चूँकि 6 to 8 में यदि हम लोग बात करते हैं झारखंड जीके का महत्व, तो आप लोग के 20 प्रश्न के समथिंग आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। 1 to 5 के एग्जामिनेशन में तो आप लोग के 8-9 प्रश्न पूछे जा रहे हैं झारखंड जीके के, बट 6 to 8 क्लास के लिए पेपर 3 में आप लोग का 20 प्रश्न सिर्फ झारखंड जीके से पूछे जाएंगे, जो कि एक अहम भूमिका रोल निभाने वाली है 20 प्रश्न आप लोग के एग्जामिनेशन में। तो चलिए फाइनली हम लोग सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लागू हुआ था? तो झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन की यदि हम लोग बात करते हैं 19 जनवरी को ईस्वी, यदि बात करते हैं 2009 ईस्वी को। जो अब तक यदि झारखंड में हम लोग बात करते हैं तो 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाए जा चुके हैं, जिसमें कि पहला राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 ईस्वी को, दूसरा राष्ट्रपति शासन 1 जून 2010 ईस्वी को, तीसरा राष्ट्रपति शासन 18 जनवरी 2013 ईस्वी को। तो इस प्रकार आप लोग के झारखंड में अब तक यदि हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति शासन कितने बार, 3 बार। ये डेट ईस्वी आप लोग याद रख लीजिएगा, 19 जनवरी 2009, 1 जून 2010, 18 जनवरी 2013। अगला प्रश्न है, झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्ट कौन थे? तो झारखंड का राजभवन के आर्किटेक्ट की यदि हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले इस राजभवन की स्थापना बात करते हैं तो इसे स्थापित किया गया था 1931 ईस्वी में, जिसके आर्किटेक्चर कौन थे? शैडलो बेलार्ड। अगला प्रश्न है, घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र, तो घाटशिला औद्योगिक क्षेत्र ये प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये कॉपर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगले प्रश्न की ओर, यहाँ पे जैसे यदि हम लोग बात करते हैं लौह उद्योग के लिए, तो ये आप लोग का फेमस है पश्चिमी सिंहभूम। एल्युमिनियम के लिए आप लोग का मुरी रांची प्रसिद्ध है। और सीमेंट के लिए यदि हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोग का पलामू प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में किस जिले में पाया जाता है झारखंड में? तो बॉक्साइट की यदि हम लोग बात करते हैं तो बॉक्साइट आप लोग का लोहरदगा में। घाटशिला जस्ट अभी हम लोगों ने देखा, घाटशिला में तांबा प्रचुर मात्रा में। वहीं कोडरमा में बात करते हैं तो कोडरमा अभ्रक, और अभ्रक राजधानी के रूप में भी कोडरमा को जाना जाता है। अभ्रक की यदि हम लोग बात करते हैं बेसिकली, तो अभ्रक ये आप लोग के जैसे एक हो गया कोडरमा, दूसरी प्राथमिकता आप लोग को हजारीबाग हो जाती है, और तीसरा जिला आप लोग का हो जाता है गिरिडीह। अभ्रक के यदि हम लोग बात करते हैं तो ऑप्शन में यदि कोडरमा नहीं देखने को मिलेगा, उस केस में हजारीबाग को टिकोट कीजिएगा। यदि कोडरमा और हजारीबाग दोनों नहीं देखने को मिलेगा तो उस केस में हम लोग को गिरिडीह को टिकोट करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा झारखंड में फसल का मौसम नहीं है? तो झारखंड में फसल का मौसम इनमें से कौन सा नहीं है? वो मौसम है जायद मौसम। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य गैर कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है? तो गैर कोकिंग कोयल का एकमात्र उत्पादक हम लोग का झारखंड राज्य ही है। बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, बोकारो का क्षेत्रफल क्या है? तो बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ये किस कमिश्नर के अंतर्गत में आता है? तो ये हम लोग का उत्तरी छोटा नागपुर कमिश्नर के अंतर्गत में आता है। अगला प्रश्न है, झारखंड का उप राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी रांची, उप राजधानी दुमका। और इस प्रकार अभी हाल में यदि हम लोग बात करते हैं 3 और उप राजधानियाँ प्रस्तावित है झारखंड की, जिसमें कि यदि हम लोग बात करते पहला तो आप लोग का मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। मेदिनीनगर, चाईबासा, गिरिडीह ये 3 और उप राजधानियाँ जो कि प्रस्तावित है। झारखंड धाम किस जिले में है? तो झारखंड धाम ये हम लोग का गिरिडीह जिला में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का कारखाना किस देश के सहयोग से लगाया गया है? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, तो ये किस देश के सहयोग से लगाया गया है? चेकोस्लोवाकिया देश के सहयोग से। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
झारखंड उच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वह थे विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड राज्य चांदिल जल विद्युत योजना में किस नदी पर है? तो चांदिल जल विद्युत योजना किस नदी पर बना हुआ है? स्वर्णरेखा नदी पर ये बना हुआ है। झारखंड में कौन सी जगह है जिसे छोटा नागपुर की रानी भी कहा जाता है? छोटा नागपुर की रानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? नेतरहाट को। यदि हम लोग यहाँ पे रांची के बात करते हैं तो शहीद नगर हो गया, जलप्रपातों का शहर हो गया, सिटी ऑफ वाटरफॉल्स हो गए, झारखंड का शिमला, तो इन सभी नामों से उपनामों से झारखंड को जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दलमा वन्य जीव अभयारण्य किस वर्ष स्थापित हुआ था? दलमा वन्य जीव अभयारण्य इसे किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो दलमा वन्य जीव अभयारण्य जिसे 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया था। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के निम्नलिखित कौन से जिलों में स्थित है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, यह झारखंड के लातेहार जिला में अवस्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी यदि हम लोग स्थापना बात करते हैं तो 1986 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया था और इसके कई बार आप लोग का क्षेत्रफल भी पूछ लिया जाता है। तो 231.67 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में यह बेतला राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। बोकारो से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो कि वो बोकारो के रहने वाले निवासी है? तो वो हैं लुगुबुरु। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल के थे? तो बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे वो किस दल से संबंधित रखते थे? भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रखते थे। झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? झारखंड में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो झारखंड में यदि हम लोग बात करते हैं विधानसभा सीटों की संख्या, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखा जाए तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 82 मारना है। बट यदि अभी हम लोग रिसेंट में बात करते हैं झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 81। और इस 81 में 9 सीट एसी के लिए रिजर्व है, 28 सीट एसटी के लिए, बाकी जो 44 है वो आप लोग का जनरल ओबीसी। उसी प्रकार यहाँ पे यदि हम लोग राज्यसभा सीटों की संख्या झारखंड में बात करते हैं तो 6 सीट, लोकसभा सीटों की संख्या 14, चूँकि लोकसभा रिसेंट में भी चुनाव भी हुए हैं तो मे भी यहाँ से प्रश्न पॉसिबिलिटी बनता है कि प्रश्न पूछा लिया जाए। 14, और इस 14 में एक आप लोग का एसी के लिए रिजर्व रहता है और 5 सीट आप लोग के लिए एसटी के लिए रिजर्व रहते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो इसे हम लोगों ने अभी देख चुका था। यदि आप लोग कंसंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देख रहे होंगे तो जाहिर सी बात है कि इस प्रश्न को आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो मार्च 1931 ईस्वी याद रखिएगा, 1931 ईस्वी में झारखंड के राजभवन का निर्माण किया गया था। देखिए प्रैक्टिस सेट यदि आप लोग करते हैं तो प्रश्न को रटने का प्रयास नहीं कीजिएगा। जैसे यही प्रश्न हो गया कि हाँ ये चीज़ जो लिखा गया है इसके साथ साथ जो रिलेटिव करके आप लोग को बताए जा रहे हैं वो भी एक प्रकार से प्रश्न ही है। ये नहीं सोचना है कि जो रिलेवेंट आप लोग को बताए जा रहे हैं वो प्रश्न नहीं है, वो भी एक प्रकार का आप लोग का प्रश्न बन करके पूछा जा सकता है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। और आने वाले आगे भी आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा कि जो अभी बताया जा रहा है प्रश्न के साथ साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं वो भी प्रश्न के रूप में इसी प्रैक्टिस सेट में आप लोग के पूछे भी गए हैं। अगला प्रश्न है झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने घोषणा की है कि वह रांची के निम्नलिखित अस्पताल द्वारा आयोजित दृष्टि कार्यक्रम में अपनी आंखों को इनमें से किस अस्पताल में दान देने की बात की है? तो वो अस्पताल कौन सा है? कश्यप मेमोरी नेत्र अस्पताल। कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है? कोडरमा हजारीबाग। देखिए कोडरमा हजारीबाग दोनों का नाम आ गया, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दामोदर घाटी निगम को वर्ष में स्थापित किया गया था? दामोदर घाटी निगम किस वर्ष स्थापित किया गया था इसे? तो दामोदर घाटी निगम की यदि हम लोग बात करते हैं इसे स्थापित किया गया था 1948 ईस्वी में और इसके तहत कुल 8 बांध बनाए गए हैं। झारखंड में कितने जिला उद्योग केंद्र हैं? तो झारखंड में कुल जिला उद्योग केंद्र की संख्या बात करते हैं कितनी है? 12। झारखंड में कुल उद्योग केंद्रों की संख्या 12। इनमें से कौन सी झारखंड में एक गर्म फसल है? सॉरी गर्म फसल नहीं है। तो इनमें से कौन सा फसल है जो कि वो गर्म फसल नहीं है? तो वो फसल है सरसों फसल।
अगला प्रश्न है, जमशेदपुर में पहला आयरन एंड स्टील उद्योग कब स्थापित किया गया था? तो पहला इसे स्थापित किया गया था 1907 ईस्वी में। किस वर्ष में? 1907 ईस्वी में। जो कि जमशेदपुर में पहला आयरन स्टील ये आप लोग का साक्षी नामक स्थान पर स्थापित किया गया है, जहाँ पे स्वर्णरेखा और खरकई नदी का संगम स्थान है। और इस आयरन एंड स्टील उद्योग में यदि हम लोग बात करते हैं तो आयरन का जो उद्योग है इसे शुरुआत किया गया था 1911 ईस्वी में, और इस स्टील की यहाँ पे इसका शुरुआत किया गया था 1914 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र तक सीमित है? आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, तो ये किस कमिश्नर के अंतर्गत में आता है? ये हम लोग का कोल्हान कमिश्नर के अंतर्गत में आता है। झारखंड राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? सूर्य मंदिर की बात करते हैं तो ये बुंडू रांची में अवस्थित है। किस चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? धात्विक खनिजों का भंडार इनमें से किस धात्विक चट्टानों को कहा जाता है? तो धात्विक खनिजों का भंडार, इसमें से यदि हम लोग बात करते हैं किस चट्टान को? धारवाड़ युगीन चट्टान को। बोकारो स्टील प्लांट कब स्थापित किया गया था? बोकारो स्टील जो प्लांट है इसे स्थापित किया गया था 1964 ईस्वी में। संथालों के संस्थापक पिता कौन हैं? तो संथाल के संस्थापक पिता की यदि हम लोग बात करते हैं, इसके संस्थापक पिता कौन है? लुगु बुरु, लुगु बुरु, जो कि बोकारो से संबंध रखने वाले हैं। औद्योगिक विकास और खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? तो वो जिला है पूर्वी सिंहभूम जिला। स्वर्णरेखा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर जाती है? स्वर्णरेखा की नदी बात करते ये पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है, और ये झारखंड की एकमात्र स्वतंत्र नदी है जो कि जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के क्षेत्र से आते थे। अर्जुन मुंडा जो कि दूसरे मुख्यमंत्री के तौर पर बतौर कार्य कर चुके हैं झारखंड के, तो ये अर्जुन मुंडा यदि हम लोग बात करते हैं इनका कौन सा क्षेत्र आता था? तो ये खरसावा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? देखिए वही प्रश्न पूछ लिया गया यहाँ पे, जो आप लोग को एक्स्ट्रा फैक्ट बताया गया था। यदि आप वहाँ पे ध्यान से देखे होंगे तो इस प्रश्न को आप बखूबी तरीके से प्रश्न को कर पा रहे होंगे। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 1 जून 2010 ईस्वी को। पहला राष्ट्रपति शासन 19 जनवरी 2009 ईस्वी को। तीसरा राष्ट्रपति शासन 18 जनवरी 2013 ईस्वी को। देखिए यहाँ पे सारे डेट दिए गए हैं, बस यहाँ पे एग्जैक्ट डेट 19 और यहाँ पे 18। पहला राष्ट्रपति 19 जनवरी 2009, दूसरा राष्ट्रपति 1 जून 2010, तीसरा राष्ट्रपति 18 जनवरी 2013। झारखंड में भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये किस स्थान पर स्थित है? ये आप लोग का स्थित है रांची में। झारखंड राज्य को कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? झारखंड राज्य को कितने प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो 4 क्षेत्रों में। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल क्या है? झारखंड राज्य का क्षेत्रफल यूं ही आप लोग सिर्फ याद रख सकते हैं 79,714 वर्ग किलोमीटर। ये किलोमीटर में आप लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ पे बट पूछा गया वर्ग मील में, वर्ग मील में आप लोग याद रख लीजिएगा 30,778 वर्ग मीटर। झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तिलैया जल विद्युत परियोजना यह आप लोग का बराकर नदी पर। चतरा जिला उग्रवादियों का हिंसा के एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहा है। इनमें से किस प्रतिबंधित नक्सली संगठन द्वारा? तो चतरा जिला में यदि हम लोग बात करते हैं एमसीसी नक्सलीय संगठन द्वारा। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो झारखंड का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो आप लोग का पारसनाथ पहाड़ी है, और इस पारसनाथ पहाड़ी की यदि हम लोग बात करते हैं 271वां स्थान पर आता है पूरे भारत में। कहाँ पे? भारत में ऊंचाई की दृष्टि से देखा जाए तो 271वां स्थान यदि झारखंड में, तो ये सर्वोच्च चोटी झारखंड की 1365 मीटर ऊंचाई है। वहीं बात करते हैं हम लोग फीट में तो 4480 फीट इसकी ऊंचाई है। इसे हम लोग समेत शिखर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? समेत शिखर के नाम से भी जानते हैं।
जैन तीर्थंकरों का मक्का के नाम से भी इसे जाना जाता है, चूँकि ये पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्म के लिए ही प्रसिद्ध है। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं इसका पारसनाथ, जो कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इसी के नामकरण पर यहाँ पे किया गया है। और कुल जो 24 जैन तीर्थंकर थे, इन 24 में से 20 जैन तीर्थंकर यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति हुई है पारसनाथ पहाड़ी, और ये आप लोग का गिरिडीह जिला में है।